ओके, यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। एक रिएक्शन आपको गिवन है, ए और बी के बीच में एक रिवर्सिबल रिएक्शन आपका टेक प्लेस हो रहा है, और क्या गिवन है, एट 1000 केल्विन एट टाइम टी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज टू 2000 के। इसका मतलब इनिशियल जो टेम्परेचर था आपका T1 हम बोल सकते हैं वो था आपका 1000 केल्विन, ओके, और जो टेम्परेचर T2 जो इंक्रीज होने के बाद वो हुआ आपका 2000 केल्विन। एट टाइम टी आपका इंक्रीज हो गया, कोई बात नहीं, एंड द सिस्टम वाज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सिस्टम को हम लोगों ने छोड़ दिया कि टू रीच द इक्विलिब्रियम। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन 1 बार, कोई बात नहीं, गिवन बिलो द प्लॉट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो फिर गिब्स फ्री एनर्जी का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। एक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, क्या है आपका, डेल्टा जी जीरो इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखिएगा, अभी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर मेंशन है, कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म मेंशन नहीं है, इसका मतलब पार्शियल प्रेशर मतलब के इक्विलिब्रियम को हम लिख सकते हैं माइनस आर टी एल एन के पी, बिल्कुल हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, हम बिल्कुल इसे लिख सकते हैं। ओके हो गया। अभी फॉर टेम्परेचर 1 हम बोल सकते हैं डेल्टा जी 10 हो जाएगा आपका माइनस आर टेम्परेचर 1 एल एन के पी 1, और हम बोल सकते हैं डेल्टा जी 20 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस आर एंड टेम्परेचर T2, और आपका एल एन क्या हो जाएगा आपका KP2। ठीक है, ओके, चलिए इतना तक हो गया। अभी देखिए और क्या क्या बोल सकते हैं, देखिए अगर आपको मीन्स आपको पूछा गया है डेल्टा जी 10 डिवाइड बाई डेल्टा जी 20, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, अभी T1 और T2 का वैल्यू आपको गिवन है, ये हम लोग ने लिखा हुआ है यहाँ पे, और KP1 और KP2 का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे। अभी आपको पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि KP क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाय रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, तो फिर प्रोडक्ट क्या है आपका B, तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं P ऑफ B डिवाइड बाई रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर, मतलब हम बोल सकते हैं P ऑफ A। बोलिए, समझ में आ गया। ठीक है, अभी दोनों हम लोगों ने निकाल लिया। अभी बोला गया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन्ड एट 1 बार, इसका मतलब ये जो है ये आपका 1 है, तो फिर हम बोल सकते हैं के पी इक्वल्स टू इसमें क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा। ओके, तो फिर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है वही इक्वल टू है आपका के पी का। अभी एट टेम्परेचर T1 पार्शियल प्रेशर क्या है आपका 10, और एट टेम्परेचर आफ्टर टाइम T देखिए पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा आपका 100, क्योंकि यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे क्या है आपका 100 है और यहाँ पे आपका 10, इसका मतलब यहाँ पे गिवन है क्या, यहाँ पे गिवन है KP1 जो कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का इक्वल है, क्योंकि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को 1 बार आपको मान लिया गया है, यहाँ पर मेंटेन्ड है आपका 1 बार, तो फिर KP1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 और KP2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 100। समझ में आ गया, तो फिर हम यहाँ से निकाल पाएंगे आपका जो आपको पूछा गया है रेशियो। तो फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे डेल्टा जी 10 डिवाइडेड हम बोल सकते हैं डेल्टा जी 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आर आर आपका कैंसिल हो गया, तो फिर ये हो जाएगा आपका T1 डिवाइड बाई T2 एल एन KP1 डिवाइडेड आपका हो जाएगा एल एन KP2। ठीक है, अभी T1 का वैल्यू क्या है आपका 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई T2 का वैल्यू क्या है 2000, कोई बात नहीं, एल एन KP1 का वैल्यू है आपका 10 डिवाइडेड बाई एल एन KP2 का वैल्यू आपका है 100। तो फिर अगर इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपका आंसर रह जाएगा 0.25, तो फिर ये हो जाएगा आपका आंसर। तो फिर आपको अगर रेशियो पूछा गया है तो फिर ये हो जाएगा 0.25। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप एक जगह फंस सकते हो कि आपको रेशियो आप अगर पूछा गया है तो फिर आपको देखना है किससे किसका रेशियो, यहाँ पे बोल दिया गया 1000 केल्विन टू दैट ऑफ 2000 केल्विन, इसीलिए हम लोगों ने 1000 को ऊपर लिखा है, नीचे 2000 लिखा है, और KP1 विथ रिस्पेक्ट टू 1000 लिखा है और KP2 विद रिस्पेक्ट टू 2000 टेम्परेचर आपको लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको उल्टा पूछा गया है तो वो आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि किससे किसका रेशियो आपको पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।